Good morning, students. हेडिंग लगा लो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन का मतलब होता है जनरेटेड पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उस भेजे जाने वाले पावर को कंज्यूमर्स में बांटना। ये सारा जो सिस्टम होता है ये एक प्रणाली के तहत चलता है। मैं बता देता हूं आपको, समझ लेना खाली उसको आप लोग और याद रख लेना। सबसे पहले अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला चरण होता है वो कौन होता है? जीएस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जनरेटिंग स्टेशन। और इस जनरेटिंग स्टेशन पर जो वोल्टेज अपने डेवलप करते हैं वो कितनी होती है? 11 केवी। ठीक है, 11 केवी से डेवलप करने के बाद में सबसे पहला प्राथमिक ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है? स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर आपके सामने है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो 11 केवी को, कितने केवी को? 11 केवी को मैक्सिमम में चेंज कर सकता है, अपने 220 केवी में चेंज कर लेते हैं। कितने में कर लेते हैं? 220 पे। वो अपने 11 को 400 में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने सिर्फ इतने का लेके चलते हैं। ये पहला ट्रांसफार्मर है जो कि अपने पास में कौन सा होता है? डेल्टा 2 स्टार कनेक्टेड। कौन सा होता है? डेल्टा 2 स्टार कनेक्टेड होता है, और इस भाग को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन, या क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक संचरण। प्राथमिक संचरण में क्वेश्चन आता है कि कितनी वोल्टता का संचरण किया जाता है। पहले तो आपको याद रखना है वोल्टेज ट्रांसमिशन के समय क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, जनरेटेड वोल्टेज से उच्च। क्या क्या रेंज होती है? 220 केवी भी हो जाती है, कई बार अपने लास्ट मैक्सिमम कितना ले लेते हैं? 400 केवी और 132 केवी, यानी मिनिमम 132, 220 और 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें चलती हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद में। उसके बाद में जो ट्रांसमिशन आता है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ जाता है। कौन सा आ जाता है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन इसके बाद जितने भी ट्रांसफार्मर लगेंगे वो सारे कौन से होंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन को हिंदी में क्या बोल देंगे? द्वितीयक संचरण। द्वितीयक संचरण जो होता है उसमें यहां से जो लाइन चल के आ रही है वो कितने की आ रही है? 220 केवी की, या किसकी आ रही है? 400 केवी की, या किसकी आ रही है? 132 केवी की। ठीक है, यहां जो ट्रांसफार्मर आप लगाओगे इधर से कौन सी वाइंडिंग चल के आ रही है? स्टार वाइंडिंग चल के आ रही है। तो यहां जो ट्रांसफार्मर लगेगा उसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो कौन सी होगी? स्टार ही होगी। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी? स्टार ही। सेकेंडरी भी कौन सी होती है? स्टार टाइप ही होती है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में सेकेंडरी ट्रांसफार्मर स्टार टू स्टार टाइप होता है, और जो स्टेप डाउन होता है, जो क्या होगा? स्टेप डाउन। इधर से जो वोल्टेज आ रही थी अपनी, कितनी आ रही थी? 220 केवी, उसको ये डाउन कर देता है 220 ऑब्लिक किसमें? 33 केवी में, या फिर किस में कर लेता है? 66 केवी में। आगे बात समझ में? ये तो 132 केवी तक ट्रांसमिशन वोल्टेज है, 33 केवी भी ट्रांसमिशन वोल्टेज, और 66 केवी भी क्या है? ट्रांसमिशन वोल्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज तो नहीं है ना ये। ठीक है, यहां तक ट्रांसमिशन होने के बाद में जो आपका पद्धति हो जाता है वो द्वितीयक ट्रांसमिशन हो जाता है। ये दोनों ट्रांसमिशन है, इनमें कोई भी किसी प्रकार का उपभोक्ता नहीं आता। आगे बात समझ में? ये ठीक है। और ये जो लाइन है आपके सामने, ये कौन सी लाइन है? ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन है ये? ट्रांसमिशन लाइन। ये भी कौन सी लाइन है आपके सामने? ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ गई बात? ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस लाइन के अंदर लॉसेस भी होते हैं।
क्या होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। ये किसकी बनी होती है, लाइन दूरी के आधार पर कितने भागों में बांटी गई, जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, वो भी है अपने पास में। इसके बाद देखो तीसरा पार्ट आता है, दो ट्रांसमिशन होने के बाद में दो ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन। एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, उसके बाद वाले सारे क्या चलते हैं, डाउन चलते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये भी स्टेप डाउन है, लेकिन यहां से जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है अपने पास में, 33 केवी आ रही है, या फिर कितनी आ रही है, 66 केवी। और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कौन से हैं, स्टार है, ठीक है। इधर से स्टार चल गया तो इधर भी तो स्टार ही आएगा ना, ठीक है। और दूसरी वाइंडिंग किसी में हो जाती है, डेल्टा में, ठीक है। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर है जो किसको चेंज कर लेता है, 11 केवी में। 33 केवी 66 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज को 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में चेंज कर देता है। ये वो लाइन कौन सी है, अभी भी ट्रांसमिशन ही तो है, ये ट्रांसमिशन लाइन है ना ये। इसके बाद वाली जो लाइन आएगी वो कौन सी आएगी, वितरण लाइन। अब यहां पर कितने वोल्टेज आ गई, 11 केवी। यहां 11 केवी आते ही यहां से उपभोक्ताओं को वोल्टेज देना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहां जो उपभोक्ता आते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो पावर को कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं पावर की, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जिनमें सिर्फ इंडस्ट्रीज आती है। कौन आती है, इंडस्ट्रीज, या इनको बोलते हैं उद्योग। कौन आते हैं इनके अंदर, उद्योग आते हैं। तो उद्योग को दी जाने वाली वोल्टेज कितनी होती है, 11 केवी। और किसके अंतर्गत आती है वो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक वितरण। क्या बोलते हैं, प्राथमिक वितरण। प्राथमिक वितरण वोल्टेज कितनी होती है, 11 केवी। कितनी होती है, 11 केवी। और प्रणाली कितनी होती है, 3 तार। कितनी प्रणाली तार होती है, 3 तार, यानी 3 फेज चलेंगे इसके अंदर। 3 क्या होंगे, फेज। जो प्राथमिक वितरण है वो वोल्टेज 11 केवी है और 3 तार प्रणाली है। कितनी प्रणाली है, 3 तार, RYB। और ये दी किसको जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जो कौन होते हैं, कौन होते हैं, इंडस्ट्रीज। हाँ, डेल्टा देते हैं इनको। ये अपना ट्रांसफार्मर लगाएगा खुद का, बताओ क्यों देते हैं इनको। बिजली विभाग इनको ये कहेगा हम तुम्हें 11 केवी देंगे, आप अपनी पावर रेटिंग के हिसाब से अपना ट्रांसफार्मर लगाओ। मशीनें तो चलती 415 पे है, 11 केवी पे कोई मशीन नहीं चलती है, पता है ना आपको इस चीज का। मशीनें तो सारी 415 पे चलती है, लेकिन पावर रेटिंग तो ज्यादा चाहिए ना इंडस्ट्री को। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें लेते हैं, केवीए में। अब जो ट्रांसफार्मर एक मोहल्ले में यूज हो रहा है, एक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री वाला ट्रांसफार्मर तो काफी ज्यादा पावर रेटिंग का चाहिए ना अपने को, चाहिए नहीं चाहिए। तो फिर ये 11 केवी इस ट्रांसफार्मर को सीधी दे दी जाती है। इस ट्रांसफार्मर को अपने वाली लाइन से नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि अगर शहरी क्षेत्र की लाइन से इंडस्ट्री को जोड़ दिया तो वोल्टेज ड्रॉप किधर जाएगी, सारी इंडस्ट्री कर जाएगी, शहरी क्षेत्र में आएगा ही नहीं, या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आएगा। इसीलिए उसको अलग 11 केवी का ट्रांसफार्मर दे देते हैं और मोहल्लों में अलग 11 केवी का ट्रांसफार्मर होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद में ये जो लाइन है ये HT लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये HT लाइन। अपने घरों के बाहर जो आती है, घरों में या मोहल्लों में या कहीं पर भी जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कितने का होता है, 11 केवी। उसकी HT कितने की होती है, 11 केवी की ही होती है। समझ में आ गई बात। ये फिर आता है सेकेंडरी, क्योंकि उसकी HT से थोड़ा अपने को सप्लाई मिलती है, अपने को सप्लाई मिलती है ट्रांसफार्मर के बाद, पहले नहीं मिलती अपने को, ठीक है। इसके बाद ये लाइन चलेगी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कौन सी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वितरण लाइन। क्या बोलते हैं, वितरण लाइन, ठीक है। अब वितरण लाइन जो है यहां पर इसमें आ जाते हैं अपने पास में, ये भी कौन सा होगा, स्टेप डाउन ही होगा ना, ठीक है। इधर से कितना आ रही है अपने पास में, 11 केवी। AC या DC, AC आ रही है। कौन सा कनेक्शन आ रहा है, डेल्टा। और इसमें किधर आ जाएगा, स्टार। कौन सा कनेक्शन आ जाएगा, स्टार। फोर्थ ट्रांसफार्मर और फर्स्ट ट्रांसफार्मर एक जैसा होता है। फोर्थ ट्रांसफार्मर और फर्स्ट ट्रांसफार्मर एक जैसा होता है। ये भी कौन सा है, डेल्टा 2 स्टार, और ये भी कौन सा है, डेल्टा 2 स्टार। यहां पर जो स्टार वाइंडिंग में न्यूट्रल निकलता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड। न्यूट्रल को साथ नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना, क्योंकि लास्ट में न्यूट्रल मिल ही जाएगा अपने को, तो न्यूट्रल को साथ चलाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर जो वोल्टेज आएगी उसको चेंज कर लिया जाता है 415 वोल्ट AC के अंदर। और प्रणाली चलती है, एक तो चलती है 4 तार। कौन सी चलती है, 4 तार, ठीक है। 4 तार ही चलती है, 3 तार यहां नहीं चलेगी, ठीक है। 4 तार में कौन कौन से हो जाएंगे, R, Y और B और N।
आगे बात समझ में? यानी यहां से आप 4 तार प्रणाली के तहत सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हो और 3 फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हो। स्टार का मतलब तो यही होता है ना। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता। इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, या इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू जो सप्लाई है वो कौन सी होती है? द्वितीयक वितरण होता है। कितनी प्रणाली होती है? 4 तार प्रणाली होती है। कितनी वोल्टेज होती है? 415 वोल्ट होती है। सिंगल फेज कितनी होती है? 240 वोल्ट होती है। और इसी को बोलते हैं द्वितीयक वितरण। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक वितरण। समझ में आ गई बात? है ठीक है। ये चार्ट चलेगा पूरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, TND में, याद रह जाएगा ना। ठीक है। अब देखो इसी चार्ट में कितनी चीजें अपने को याद रह रही है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन कितनी जनरेट करता है? 11 केवी। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, फिर ट्रांसमिशन 11 केवी को अपनों ने चेंज कर सकते हैं किसमें? 220 में, 400 में और 132 में। और उसमें कितने आते हैं? 33 और 66। तो अपने को पता चल गया ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन कौन सी आ गई। मैक्सिमम कितनी चल रही है अभी? 400 केवी। चल तो ज्यादा रही है, लेकिन चलने का मतलब वो होता है जो यूज कर रहे हैं अपने। 665 यूज नहीं कर रहे अभी तक अपने। यूज कितनी कर रहे हैं? 400। और इसरो में, DMRC में जहां भी क्वेश्चन आता है वो कितने को सही करता है? 400 को सही करता है वो। ये ध्यान रखना। ठीक है, 400 केवी। उसके बाद में 220 केवी। सूरतगढ़ वाला GSS कितने का है? 220/132 केवी का है वो। समझ में आ गई बात? है यानी इस 220 को किसमें चेंज कर रहा है वो? 132 के अंदर चेंज कर रहा है। समझ में आ गई बात? है ठीक है। उसके बाद में 132 के बाद आप कर सकते हो 132 कर सकते हो, 66 कर सकते हो और 33 केवी। ये जो वोल्टेज है ये कौन सी वोल्टेज है? ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये वोल्टेज कौन सी है? जनरेशन वोल्टेज। ये कौन सी है? ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है। ट्रांसमिशन हमेशा किस पर किया जाता है? हाई वोल्टेज पर। हाई वोल्टेज पर करने का कारण बताओ क्या होता है? क्योंकि लाइन के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक वोल्टेज को पहुंचाने के लिए उसको हाई वोल्टेज पर क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि लॉसेस होने के बाद भी वोल्टेज वहां पर पूर्णतः सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड कौन सा होता है? जहां से वोल्टेज को भेजना है। रिसीविंग एंड कौन सा होता है? जहां वोल्टेज प्राप्त करनी है। ठीक है। जैसे सेंडिंग एंड ये वाला है, यहां से आपने वोल्टेज को यहां भेजा, ये कौन सा हो गया? रिसीविंग एंड। बीच में क्या हो जाते हैं? IR लॉस हो जाते हैं। बीच में क्या हो जाते हैं? IX लॉस हो जाते हैं। बीच में क्या हो जाते हैं? IZ लॉस हो जाते हैं। ठीक है। IR नहीं, हाँ वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं, इफेक्ट बता रहा हूं सारे। IR का मतलब होता है रजिस्टिव लॉस। कौन से होते हैं? रजिस्टिव लॉस। X का मतलब होता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव लॉस। कैपेसिटिव जो लॉस होते हैं उसके कारण ये चीज मिलती है अपने को। यहां पर वोल्टेज क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर बढ़ाना, और पावर फैक्टर बढ़ाने से वोल्टेज क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। सेंडिंग एंड की वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है और रिसीविंग एंड में वोल्टेज क्या मिलती है? ज्यादा। फिर Z के इफेक्ट होते हैं, फिर प्रॉक्सी इफेक्ट होता है, कोरोना इफेक्ट होते हैं, कोरोजन इफेक्ट होते हैं। ये सारे प्रभाव मिलकर लॉसेस करते हैं, इसलिए यहां की वोल्टेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? है ठीक है। और इसी कारण जो AC का ट्रांसमिशन है वो किस पर किया जाता है? हाई वोल्टेज पर। और DC पर ये सारे इफेक्ट होते नहीं है, और DC का ट्रांसमिशन भी तो नहीं करते अपने। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर अपने पास में आ रहा है द्वितीयक संचरण। संचरण पारेषण एक ही बात होती है। संचरण और पारेषण एक ही बात होती है। यहां पर अपने पास स्टार टू स्टार है 220/66 या 33 केवी। फिर आ जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको किसको दिया जाता है? उपभोक्ताओं को दिया जाता है। और कितनी वोल्टेज चलती है? 11 केवी चलती है। डिस्ट्रीब्यूटर है ये, कौन है ये? डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वितरक। ये बांट सकता है वोल्टेज को। ठीक है। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और फिर द्वितीयक। अब इसको नोट नहीं करना, आप कैसे भी करके इसको याद कर लो। अगर आप नोट करोगे तो टाइम लगेगा, इसमें याद रह जाएगा कि? हाँ, घरों में आता है वो, ये होता है डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार याद रखना, अपने घर में आती है 4 तार प्रणाली। कौन सी आती है? 4 तार। 4 तार का मतलब क्या हो गया? 3 फेज और 1 न्यूट्रल। और 4 तार है, इसका मतलब आउटपुट क्या है? स्टार में ही है ना। आउटपुट स्टार में, तो इनपुट किस में हो गया? डेल्टा में। समझ में आ गई बात? है तो लास्ट ट्रांसफार्मर जो होता है, हाँ क्लिक कर ले, ये याद रह जाएगा। काफी चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी अब आपकी। ठीक है।
लाइन, एक्समिशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन। हाँ, यहां तक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन शुरू हो जाती है। हाँ, ये मतलब इसको ट्रांसमिशन ही बोलते हैं। वैसे तो जनरेशन के अंदर होता है ये, लेकिन बोलते हैं ट्रांसमिट ही है इसको। 2 लाइन ट्रांसमिशन होती है और 2 डिस्ट्रीब्यूशन होती है लाइन। हाँ, सर्विस वाली आगे होगी। अब आप लोग फटाफट लिखना शुरू करें, ये चीजें मैं लिखवा भी देता हूं आपको, ठीक है? लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, तुरंत प्रभाव से लिखते जाओ। हेडिंग लगाओ, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। तुरंत प्रभाव से लिखते जाओ और फटाफट लिखो प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन में लिखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर डेल्टा 2 स्टार, स्टेप अप ट्रांसफार्मर डेल्टा 2 स्टार, डेल्टा 2 स्टार। वोल्टेज लिखो 400 केवी अधिकतम, 400 केवी अधिकतम, 400 केवी अधिकतम। फिर लिखो यह ट्रांसफार्मर जीएस में स्थित होता है, यह ट्रांसफार्मर जीएस में स्थित होता है। जीएस का मतलब होता है जनरेटिंग स्टेशन, जीएस में स्थित होता है, जीएस में स्थित होता है। फिर लिखो द्वितीयक ट्रांसमिशन, द्वितीयक ट्रांसमिशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द्वितीयक ट्रांसमिशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द्वितीयक ट्रांसमिशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखो स्टार टू स्टार, स्टार टू स्टार। वोल्टेज लिखो 66 केवी या 33 केवी, 66 केवी या 33 केवी। वोल्टेज वो है जो चलती आगे, 66 केवी या 33 केवी। फिर लिखो यह ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन में स्थित होता है और ग्रिड सब स्टेशन में स्थित होता है और आपूर्ति का वितरण नहीं करता, आपूर्ति का वितरण नहीं करता, आपूर्ति का वितरण नहीं करता। ठीक है? जीएसएस मतलब जो कड़ी होती है वितरण की और जनरेटिंग स्टेशन की। देखो, जनरेटिंग स्टेशन और बीच में कौन होता है? जीएसएस, और फिर कौन होते हैं? सब स्टेशन। सब स्टेशन और जीएस को जोड़ने के लिए क्या बनाए जाते हैं? ग्रिड सब स्टेशन। और ग्रिड सब स्टेशन जो होते हैं ना, वो सप्लाई को कभी भी वितरित नहीं करते। और ग्रिड सब स्टेशन होते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? लॉन्ग ट्रांसमिशन। ठीक है? ट्रांसमिशन 3 टाइप का होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन। 300 किलोमीटर से ऊपर है ना जो दूरी, 300 किलोमीटर, जैसे यहां से अपने चलते हैं तो रतनगढ़ में एक आता है, देखा हुआ कभी? सूरतगढ़ से चलते हैं तो 300 साढ़े 300 के आसपास रतनगढ़ आ जाता है। रतनगढ़ में दूसरा जीएसएस आता है। समझ में आ गई बात? ये ठीक है? तो वो जीएसएस है अपने पास में। उसके बाद में लॉन्ग ट्रांसमिशन हो गया वो, ठीक है? शॉर्ट ट्रांसमिशन होता है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। कितना आसपास है? 80 किलोमीटर। 80 से 300 के बीच में कौन सा हो गया? मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है? मीडियम। लॉन्ग मतलब लाइन, मैं ये लाइन की लंबाई के आधार पर बोल रहा हूं। ये लॉन्ग लाइन दिख रही है ना आपको, ये ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर नहीं बोल रहा मैं, लंबाई के आधार पर। वोल्टेज तो अपने पास 3 तरीके की होती है, लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई और सुपर हाई। लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई और सुपर हाई। ठीक है? वो भी आपको मैं लिखवा दूंगा। अब देखो इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिखो फटाफट, प्राथमिक वितरण। प्राथमिक वितरण, प्राथमिक वितरण, प्राथमिक वितरण। इसमें लिखो, लिखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार टू डेल्टा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार टू डेल्टा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। फिर लिखो वोल्टेज 11 केवी, वोल्टेज
11 केवी, 11 केवी और फिर लिखो 3 तार प्रणाली, वोल्टेज 11 केवी, फिर लिखो 3 तार प्रणाली, 3 तार प्रणाली, फिर लिखो यह प्राथमिक उपभोक्ता को दी जाने वाली, यह प्राथमिक उपभोक्ता को दी जाने वाली वोल्टता होती है, प्राथमिक उपभोक्ता को दी जाने वाली वोल्टता होती है। फिर लिखो द्वितीयक ट्रांसमिशन, द्वितीयक ट्रांसमिशन, सॉरी वितरण, हाँ जी, द्वितीयक वितरण, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वितरण पद्धति का अंतिम 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 ट्रांसफार्मर। उसके बाद लिखो वोल्टेज 415 व 240 वोल्ट सिंगल फेज व 3 फेज, वोल्टेज 415 3 फेज, 3 फेज व 400 व 240 सिंगल फेज। 400 क्यों लिखवाया पता है मैंने? कई बार 415 नहीं बोलता, वो सीधा ही कितना बोल देता है, 400 ही बोल देता है कि सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वोल्टेज कितनी होती है। 415 ऑप्शन में नहीं मिलता तो कितना मिलेगा, 400, तो वो आपको देखना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रणाली लिखो 4 तार प्रणाली, 4 तार प्रणाली, 4 तार प्रणाली। फिर लिखो घरेलू आपूर्ति, घरेलू आपूर्ति, डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है या डोमेस्टिक कंज्यूमर भी बोलते हैं इनको, घरेलू उपभोक्ता। ये हो गया क्या चीज, एक छोटी सी नजर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर। फिर लिखो ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। इसमें पहला चाहिए आपको क्या चीज, चालक, 2 नंबर पे चाहिए लाइन स्पोर्ट और 3 नंबर पर चाहिए लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर। चालक चाहिए, लाइन सपोर्ट चाहिए, लाइन इंसुलेटर चाहिए, चालक चाहिए, लाइन सपोर्ट चाहिए और लाइन इंसुलेटर चाहिए। लाइन सपोर्ट का मतलब समझते हो सारे, ठीक है, खंबे वगैरह जिसको, ठीक है। इंसुलेटर के मतलब समझते हो सारे, ये 3 चीजें लिखो, ठीक है। देखो भाई, चालक में इस पर आ जाओ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और कंडक्टर यूज किया जाता है किसका, या तो कॉपर का, ठीक है, या यूज किया जाता है किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है, या फिर या यूज किया जाता है ACSR। क्या यूज किया जाता है, ACSR का पूरा नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। या यूज किया जाता है CCSR। क्या यूज किया जाता है, CCSR का पूरा नाम होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। समझ में आ गई बात। ये बार कंडक्टर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, बार कंडक्टर्स। बार कंडक्टर समझते हो, कंडक्टर में भी कौन से कंडक्टर यूज किए जाएंगे, बार कंडक्टर्स। बार कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता। समझ में आ गई बात। ये बार कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता। और आपने देखा होगा बार कंडक्टर्स पे लिखा होता है 7/12, लिखा हुआ है ना, 7/12। ये 7 का मतलब क्या है, चालकों की संख्या। 7 का मतलब क्या है, चालकों की संख्या। और यहां पर 12 का मतलब क्या है, एक चालक का व्यास। 12 का मतलब क्या है, एक चालक का व्यास। तो मैं ये बोल सकता हूं 12 SWG के 7 चालक जुड़े हुए हैं। कितने SWG के, 12 SWG के 7 चालक जुड़े हुए हैं इसके अंदर, है कि नहीं है, ठीक है। फिर मैंने इसे कहा, ये ऐसे भी तो हो सकता है 7/1.40,
लिखा सकते हैं ना। ये साइज किसमें है, SWG में, और ये किसमें है, mm स्क्वायर में। ये किसमें है, mm स्क्वायर में। तो इसमें क्या लिख दिया अपनों ने कि एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको, याद हो तो पेपर के अंदर, 1.40 किसको बताता है, चालक के व्यास को बताएगा। ठीक है, तो ये तो चालक का क्या हो गया, व्यास, और ये चालकों की क्या हो गई, संख्या। समझ में आ गई बात ये। ठीक है, अब देखो इनके अंदर कितने चालक लगे हुए हैं। लेयर भी तो होती है एक, फर्स्ट लेयर में एक ही चालक होता है, एक लेयर में एक ही चालक। फिर आपके पास आ जाए लेयर 2, लेयर कितने आ जाए, 2। अब 2 लेयर में कितने चालक हो जाएंगे, 7 चालक। अब कैसे आए 7 चालक, कैसे आए, रटना थोड़ा है अपने को, सॉल्व करना है ना इसको। सबसे पहले ये चालक लिखो आप, मैं फिर आपको बताता हूं सॉल्व कैसे करना है। इसका एक फॉर्मूला है, वो लिखवा देता हूं आपको मैं। पहले लिखो ये लाइन, ट्रांसमिशन लाइन लिखो, इसमें लिखना चालक, लाइन सपोर्ट, लाइन इंसुलेटर। क्वेश्चन आ जाता है इनमें, चालक, लाइन सपोर्ट और लाइन इंसुलेटर, ये 3 कड़ियां हैं ट्रांसमिशन करने के लिए। हाँ, बार कंडक्टर वो होते हैं जिन पे इंसुलेशन नहीं होता। ठीक है, और केबल वो होती है जिस पर इंसुलेशन। केबल और बार कंडक्टर में इतना फर्क होता है बस, केबल इंसुलेटेड होती है और बार कंडक्टर इंसुलेटेड नहीं होते, बस इतना सा फर्क होता है दोनों में। चालकों के नाम और बताओ, इतने चल जाएंगे। चलो ये तो नाम लिखो, इनके पूरे नाम लिख लेना, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर। अच्छा, कॉपर का यूज कम क्यों करते हैं, कॉपर का यूज कम इसलिए करते हैं, देखो इसका कारण होता है, पहले तो महंगा है, दूसरी बात ये कि कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम से भारी होता है, कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम से भारी होता है। ठीक है, सुनना एक बार, सुनना, रीजन समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा। ये 2 खंबे हैं, ये क्या आपके पास में 2 खंबे हैं, इस टाइप से समझ लो। ठीक है, अगर इन दोनों खंभों के बीच में जो वायर अपने लगा रहे हैं, ठीक है, वो अगर भारी होगी तो इनके बीच का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा ना इनका। जब इनका वेट बढ़ जाएगा तो ये खंबे दोनों इस तरफ क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, झुक जाएंगे ना अपने पास में। तो इससे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खंभों के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब खंभों के बीच की दूरी कम करेंगे तो खंभों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और खंभों की संख्या बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। तो ऐसा काम तो करना ही नहीं है ना अपने को। इसलिए अपने यहां पर कौन से चालक यूज करते हैं, ACSR चालक। कौन से यूज करते हैं, ACSR चालक। ठीक है, जिनका भार भी कम है, त्वरण सामर्थ्य भी ज्यादा है, और टेम्परेचर का इफेक्ट भी क्या पड़ता है, कम पड़ता है। समझ में आ गई बात ये। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये झुकाव जो इसको बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, सैग। समझ में आ गई बात, झोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, झोल। और झोल कम से कम होगा जब टेंशन क्या होगी, ज्यादा। टेंशन समझते हो, तनाव, तनाव ज्यादा होगा तो झोल क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, झोल जो है पूरी लाइन पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बीच में ही होता है, वो डिपेंड करता है खंभों की लेवल पर, ऊंचाई पर। अगर खंभा एक ऊंचा एक नीचे तो यहां पर आ जाएगा झोल, दोनों बराबर है तो बीच में आ जाएगा, वो अलग बात होती है। ठीक है, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम, ACSR का यूज ज्यादा करते हैं, CCR का यूज भी कम करते हैं। इसका पूरा नाम लिख दो, स्टील एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। हाँ, ACSR लिख लो ना, ये लो, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये चारों नाम लिख लेना। इनमें से यूज सबसे ज्यादा किसका करना है अपने को, ACSR चालक का। ठीक है, फिर लिखो ACSR चालक से संबंधित, हाँ वही बता रहा हूं, ACSR चालक से संबंधित। पहले ये नोट कर लिया जो मैंने ऊपर लिखाया था, ये वाला है, नोट कर लिया ये वाला 7/12 वाली चीज। जिन्होंने नहीं किया वो नोट करो पहले। 7/12 ये तो चालक का व्यास है, जो SWG में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, mm स्क्वायर में। और ये चालकों की संख्या, ये क्या है, चालकों की संख्या। ठीक है, अब आप लोग नोट करो फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूं वो। पहले लिखो चालकों की संख्या, पहले लिखो चालकों की संख्या। पहला फॉर्मूला है
चालकों की संख्या n बराबर 3x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। दूसरा है चालक का आकार, ये लो। और जहां पर x जो है, x क्या है? लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है? परतें। और n क्या है? चालक की संख्या। ये लो, ठीक है। कहा? डी, हाँ, स्मॉल डी। कैपिटल डी है संपूर्ण व्यास। कैपिटल डी क्या है? संपूर्ण व्यास, चालक का पूरा एरिया बाहरी जो होता है। और स्मॉल डी है एक चालक का व्यास, एक चालक का व्यास। ये है, नहीं है बुक में? हाँ। अब इसको मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, वैसे वैसे आप नोट करते जाओ फटाफट। ये बुक में है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की बुक में है, डिप्लोमा बीटेक, हाँ उनमें है ये। पावर सिस्टम की बुक पढ़ी है? डी आर नागपाल, पीएस बिमरा, जेबी गुप्ता, मैं बता देता हूँ राइटर्स तो वीके मेहता, ये सारे पावर सिस्टम के राइटर्स हैं। अपने तो यहाँ बुक पढ़ते हैं पब्लिकेशन की। कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है? अरियंत अच्छा है या फिर कौन सा? बीटेक्स में बुक चलती है राइटर्स के अनुसार, राइटर्स कौन से अच्छे हैं। और राइटर्स में नाम चलता है वीके मेहता जी का, पीएस बिमरा का। पावर सिस्टम में पीएस बिमरा का नाम चलता है। उनसे ये उठाए हुए हैं सारी चीजें, और ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामों में, ठीक है। ये हो गया। अब एक टेबल बनानी है अपने को, ठीक है। उस टेबल में ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। टेबल बनानी है अपने को, ये नोट कर, हो गया ना सभी का? चलो टेबल बनाओ अपने, एक टेबल लिखते हैं। उस टेबल में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी सारी कि लेयर कैसे बनती है। सबसे पहले आप रख लो परतों की संख्या। क्या रख लो? परतों की संख्या, ठीक है। परतों की संख्या कैसे, मैं बता देता हूं। परतों की संख्या कैसे? x का मान कितना रखना है? पहले 1, फिर x का मान रख लो 2, फिर x का मान रख लो 3,